जय हिंद साथियों। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का शीर्षक है पदयात्रा। मैं अपना वीडियो बनाने से पहले एक बात बहुत साफ कर दूँ कि ये पद यात्रा कोई पैरों से चलने वाली यात्रा नहीं, ये पद यात्रा पदाधिकारियों वाली यात्रा है। विगत दिनों जैसा कि मालूम था कि नव नियुक्तियाँ हो रही हैं, पार्टी का रीस्ट्रक्चर हो रहा है और पार्टी के रीस्ट्रक्चर के बाद में जैसे ही घोषणा हुई तो बहुत सारी उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आने लगीं और हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग खुश और कुछ लोग दुखी थे। तो मेरे मन में भी कुछ बातें थी और मेरा भी कुछ अनुभव था, तो मैंने कहा अपने साथियों के साथ शेयर करूं। तो मैं अपने इस पदयात्रा वीडियो को 3 बिंदुओं पर रखूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की। बिंदु नंबर 1 है, जब मैं 2016 में आया था रिटायर होकर, तो कई पूरे देश की तरह मेरे मन में भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था और मैं उस समय आम आदमी पार्टी से पहले से ही प्रभावित था ही, आम आदमी पार्टी से जुड़ गया था, आम आदमी पार्टी में आ गया था। इसी बीच में पार्टी की पॉलिसी हुई कि बूथ प्रभारी बनाए जाए फ़ोन के ज़रिए और एक फ़ोन नंबर दिया गया। उस फ़ोन नंबर से मैंने कहा इसमें ठीक है, इसमें मुझे किसी व्यक्तिगत से रिक्वेस्ट नहीं करनी और मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिस्टम से बात करूँगा। मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उस नंबर पे कहा कि यदि अमुक अमुक शहर, अमुक अमुक विधानसभा के अमुक अमुक वार्ड में जो ये बूथ है, ये बूथ अगर खाली है, इस बूथ पर कोई प्रभारी नहीं बना है, तो कृपया इस बूथ प्रभारी के लिए मुझे रख लिया जाए। तो मेरे से उस फ़ोन पर काफ़ी सवाल जवाब हुए और उन सवाल जवाबों से मुझे ऐसा लगा कि मैं बूथ प्रभारी के लिए सक्षम नहीं हूँ। तो मैंने उसी समय बोल दिया कि अगर मैं बूथ प्रभारी लायक नहीं हूँ तो कृपा करके जो भी उस बूथ के प्रभारी बनते हैं मुझे उनका नंबर दे दिया जाए ताकि मैं उनसे संपर्क करके हम अपने बूथ के लिए ज़्यादा काम कर सकें। और उसके बाद से मैं बूथ प्रभारी नहीं बन पाया और गाड़ी आगे चलने लगी। पॉइंट नंबर 2, मैं विदिशा के जो पदाधिकारी लोग थे उनके साथ था, मिलता रहता था, जो भी कार्यक्रम होते थे जाता था। एक बार हमारे हायर फॉर्मेशन से एक वरिष्ठ पदाधिकारी आए, उन्होंने मीटिंग रखी, बातचीत करी, बट उनमें उन्होंने सिर्फ पदाधिकारियों से ही मिले, सामान्य सदस्यों से वो नहीं मिले। उनका कहना था समय ज़्यादा हो गया, जल्दी में है और अब सामान्य सदस्यों से मिलना संभव नहीं हो पाएगा, अपनी कुछ बात है तो लिख कर कह दें। ठीक है, मैटर हो गया। बाद में फिर मैंने अपने विदिशा के पदाधिकारियों से कहा कि भाई मुझे भी एक पद दे दो कोई, ताकि मैं भी ऐसी जगह शामिल होकर आपकी बातें सुन सकूं और अगर मुझे कुछ कहना है तो कह सकूं। उनका ये कहना था, वो मुझसे भाई साहब बोलते थे, जो इंचार्ज थे, बोले भाई साहब आपकी क्षमता और आपकी योग्यता देख के हमें ऑफ़र करने में डर लगता था, बाकी पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब आपने कह दिया है तो ठीक है। और वो गए, उन्होंने मेरे लिए सह संगठन प्रभारी का पद दे दिया। मैंने उनसे कहा सह संगठन प्रभारी है, उससे छोटा भी कोई भी हो चलेगा। उनने मुझे सह संगठन प्रभारी बनवा दिया, जो कि ठीक था उस समय की स्थिति को देखते हुए। किंतु मेरे सह संगठन प्रभारी बनते ही मेरे क्षेत्र के 2 व्यक्ति हायर फॉर्मेशन में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने धरना धर दिया कि भाई इसको कैसे सह संगठन प्रभारी बना दिया। उन्होंने बहुत समझाया कि भाई ये सह संगठन प्रभारी बनने से तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम तो जिस पद पर हो तो हो ही, सह संगठन प्रभारी इनको बनाने के लिए किसी को हटाया तो है ही नहीं, 2 थे अब 3 कर दिए। बोले नहीं ऐसे कैसे। और मेरे पास फ़ोन आ गया कि आप कृपया इस पद को छोड़ दें। मुझे दूसरे ऑफ़र दिए गए, कुछ भी किया गया और मैंने उस चीज़ को स्वीकार करके उस पद को छोड़ दिया। अब मैं फिर अपनी पुरानी जगह आ गया था। उसके बाद कुछ महीनों बाद में हमारे केजरीवाल जी की रैली होनी थी। रैली के लिए मैंने देखा कि मेरे शहर में, मेरी इस विधानसभा में कुछ ज़्यादा मेरे लिए काम था नहीं, तो मैं जहाँ रैली वाले शहर पहुँच गया और रैली वाले शहर में फ़ोन के ज़रिए एड्रेस लेके, ऑफ़िस का एड्रेस लेके, मेरे को ऑफ़िस का एड्रेस तो जगह जगह आता ही था, सोशल मीडिया पे चलता था, तो फ़ोन किया। वहाँ से जिनने जो भी फ़ोन अटेंड करते थे उनने फ़ोन उठाया, बताया कि आप स्टेशन पे आएंगे तो ऑटो से बैठकर इस तरीके से ऑफ़िस आ जाएंगे। ऑफ़िस पहुँच गया, वहाँ जाके अपना जो झोंपड़ झुग्गियों में प्रचार करना था, लोगों को आमंत्रित करना था, ऑटो पे बैठ के
आवाज़ लगानी थी, जनता को उत्साहित करना था रैली में आने के लिए, वो काम हम करते रहे। रैली हो गई, केजरीवाल जी आ गए, रैली में दर्शक की जगह बैठे रहे और रैली करके दोबारा फिर हम अपने शहर में आ गए। हमने खूब काम किया भोपाल में। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फ़ोन आ गया कि क्या आप, मैं घर में था, घर में मेरे पास फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे पद से मुक्त किया था सह संगठन प्रभारी से, उन्हीं का फ़ोन आया कि क्या आप इन 2 ज़िलों को संभाल सकते हैं। उन्होंने 2 ज़िलों का नाम लिया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और मैंने हाँ कह दिया और मेरी दौड़ भाग शुरू हो गई उन दोनों ज़िलों के लिए। और दोनों ज़िलों में मैंने दौड़ भाग शुरू कर दी अपनी तरफ से, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, जितना कर सकता था करता रहा। दोनों ज़िलों में कर रहे थे, तभी केंद्र से नए इंस्ट्रक्शन आए कि भाई ये विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, और चूंकि लोकसभा चुनाव होंगे इसलिए क्षेत्रीय संगठन प्रभारी पद ख़त्म करके लोकसभा प्रभारी को पद बना दिया जाए। तो मैं जिन 8 विधानसभाओं में काम कर रहा था, उन 8 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाएं चली गईं, 2 पुरानी बची और 6 नई विधानसभाएं आ गईं। अब हम उन दूसरी 8 विधानसभाओं में लग गए, और इसी बीच में जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पता चला उसमें भी नाम है, तो हमको मालूम चला कि अब हम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी बन गए हैं। उसके पहले तक नहीं पता था कि हम कोई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। जब लिस्ट निकली तब पता चला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बन गए। इसके बाद में सुगबुगाहट हुई, काम चलने लगा पार्टी का, और अचानक एक दिन एक सीनियर पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें मुझसे ये कहा गया कि आप लोकसभा प्रभारी पद को छोड़ दें। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं इस पद के लायक नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक ने कहा कि नहीं, श्रीवास्तव जी को ऐसे मत छोड़िए, इन्होंने विषम परिस्थितियों में बहुत हमारा सहयोग किया है, इनको लोकसभा नहीं तो विधानसभा में रख लीजिए। तो मेरे लिए कमेंट्स किया गया, किसी ने कहा कि ये विधानसभा जिसमें रहेंगे उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं विधानसभा प्रभारी भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं जमानत बचा दूंगा ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और इन शब्दों के साथ मैं फिर मुक्त हो गया और अभी मैं सामान्य सदस्य हूँ। तो मेरा कहने का बड़ा तात्पर्य सीधा सा है कि अगर हम काम करेंगे, अगर हम देंगे तो हमको पद मिलेगा। वर्तमान में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सदस्य हूँ, मेरी भावनाएं हैं, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई पद भी नहीं है और मैं पद अभी लेने की स्थिति में भी नहीं हूँ अपने पारिवारिक घरेलू दायित्वों के चलते। तो मैं जो भी कुछ पद दिए गए हैं उन सब से बहुत अच्छी तरह खुश हूँ, सहमत हूँ, और जो लोग खुश नहीं हैं उनसे कह रहा हूँ आप लगे रहिए, पदों की कोई कमी नहीं है, पदों की कोई कमी नहीं है। ये तो सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और अपन ने देखा है पहले से कितने लोग चले गए हैं और कितने जा रहे हैं, कितने आएंगे, और कुछ ऊपर चले जाएंगे, ऊपर मतलब प्रमोशन होकर दिल्ली चले जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, आगे जाएंगे, और चलता रहेगा। तो इन 3 बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।